अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यम्मी सी रोस्टेड सी रान। और ये पूरी रान कैसे बनेगी? पहले मुझे भी लगता था रान बनाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्राइंडर वाला जग ले लिया, उसमें मैंने आधा यानी कि घट्टी जो है वो पुदीने की इसके अंदर हमने ऐड कर दी है, और साथ ही हम इसमें 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड कर देंगे, बिल्कुल साबुत सी। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 12 लहसुन की जवें। 12 लहसुन की जवें ऐड करने के फ़ौरन बाद ही हम 1 इंच का बल्कि बड़ा सा टुकड़ा हम ऐड करेंगे अदरक का। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो और पाउडर भी। और आधी घटी ही हमने यहाँ पे पुदीना ऐड कर लेना है। ठीक है जी। तमाम इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने का मकसद यहाँ पे एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। तो जल्दी से पेस्ट बना लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक प्यारा सा मैंने बॉल ले लिया है और इसमें मैं ऐड करी 1 कप भर के दही का। जी हाँ, हम यहाँ पे दही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दही जितना अच्छा होगा, फ्रेश होगा, उतना ही आपका मीट मज़े का बनेगा। और साथ ही वो जो तमाम पेस्ट हमने पुदीने का, धनिया का और लहसुन का और अदरक का बनाया था, वो तमाम का तमाम पेस्ट झटपट से इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जो इसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाला है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, और साथ ही 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के खाने का हम इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर हम यूज़ करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम पेपरिका पाउडर, जो उसको बहुत ज़बरदस्त सा रेड कलर देगा। और साथ ही 1 चाय का चम्मच भर के हम गरम मसाला ऐड करेंगे, और इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जितना अच्छा मिक्स हो सकता है, आपने बहुत ज़बरदस्त से तरीके से तमाम मसालों का एक अच्छा सारा यम्मी सा हमने पेस्ट बना लेना है। ये जी पेस्ट हाजिर है, और मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये रही बड़ी सी रान। मैंने एक पूरी बकरी की रान ले ली थी, ये आपके सामने। उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसके जो एक्स्ट्रा होते हैं वो कट कर लिया था। अब मैं इसकी गहरे गहरे कट डालूँ, और करीब करीब, ज़्यादा दूर दूर नहीं डालने, बिल्कुल गहरे गहरे हमने कट डालने हैं, और करीब करीब दोनों तरफ के लिए। और उसके बाद इसकी जो रान की जो एक हड्डी होती है, उसको इस तरह कट डाल के हमने मोड़ लेना है, यानी कि थोड़ा सा हमने तोड़ लेना, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए इसको कुक करना। ठीक है जी। अब ये रान अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। बिल्कुल मैंने इसको गहरे गहरे और बिल्कुल ज़्यादा स्पेस दे के कट नहीं डाले, बल्कि नज़दीक नज़दीक गहरे गहरे कट डाले। और तमाम का मसाला मैंने हाथों की मदद से, अगर आप ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से करना चाहें तो ये अप टू यू, आप पे है। मैंने हाथों की मदद से तमाम का तमाम जो मसाला यम्मी सा रेडी किया था, वो मैं रान के अंदर अंदर लगाऊंगी। और तमाम यानी कि जितने भी हमने कट डालेंगे, उसके अंदर अंदर हमने बिल्कुल मसाला को ऐड करना है। बाहर तो वो ऑलरेडी जब इसको हम छोड़ेंगे मैरिनेट होने के लिए तो वो आ जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल गोश्त के अंदर अंदर, बिल्कुल जितना अंदर और जितना ज़्यादा आप अच्छा सा मसाला दोनों तरफ में लगा सकते हैं ना, आपने ऐसा ही करना। बिल्कुल भी कोई भी जगह नहीं छोड़नी, वरना से रान जो है ना उतना स्पाइसी और मज़ेदार नहीं बनेगी जैसा कि हम बाज़ारों में जाके खाते हैं या हम किसी और के हाथ ही खाते हैं। तो इसका राज यही होता है कि मसाले को अच्छी तरह ना, एक तो आप मज़ेदार मसाला बनाएं, और उसको अच्छी तरह आप रान के अंदर लगा लें। तो आप ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों तरफ जो है मसाला बिल्कुल लगा लिया है। बिल्कुल भी मसाले को मैंने बिल्कुल भी छोड़ा भी नहीं है बर्तन में। बिल्कुल मसाला लगाने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह कवर कर लिया है। इस कवर करने के बाद मैं ओवरनाइट इसको छोड़ूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो, लेकिन आपने 5 से 6 घंटे लाजमी इसको छोड़ना है। और मैं ओवरनाइट जो छोड़ूंगी वो फ्रिज के अंदर छोड़ूंगी, बाहर नहीं छोड़ना। आपने अगर 5 से 6 घंटे भी छोड़ना है तो आपने फ्रिज के अंदर ही इसको रखना है। तो मेरा ओवरनाइट के बाद ये नेक्स्ट डे है, और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रान को बिल्कुल अच्छी तरह मसाला जो है वो यम्मी सा, जो हमने इतनी मेहनत से रेडी किया था, वो लगा हुआ है। और मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त था। इसके अंदर जो मसाला है वो रान ने अपने अंदर जब्स कर लिया। तो अभी हम इसको रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा देगचा लिया, उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड और ये मैंने एक जो ढक्कन है वो रख लिया है, ताकि मसाला जो है वो थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स ना हो। और इस तरह मैंने रान को उठा के इसके ऊपर हमने रख सना। ये बिल्कुल देसी तरीका का ओवन है। अगर आपके पास ओवन नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं, देसी तरीका जो हाजिर है। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से जो है ना रेड चिली पाउडर जो है ना वो छिड़क रही हूँ, ताकि कि मज़ीद स्पाइसी। और यकीन करें इस तरह अगर आप बनाएंगे ना, वो ज़बरदस्त स्मेल भी आएगी और ज़बरदस्त सा जायका डेवलप होगा। तो फ़ौरन से हम इसके ऊपर छिड़कने के बाद इसका मैं जो कैप है वो उसके ऊपर डाल दूँगी।
क्योंकि अभी हमने देसी ओवन और आँच मैंने थोड़ी सी मिर्च से थोड़ी सी कम रखी है। दम वाली आँच में रखना कि स्टीम ही ना बने, ठीक है। जब आप इस तरह रखेंगे तो आपने याद रखना है कि आँच थोड़ी सी मिर्च से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। बिल्कुल भी दम वाली आँच पे आप बनाएँगे तो स्टीम नहीं बनेगी। और इसको मैंने तमाम इसके इर्द-गिर्द जो है वो आटे से इसको पूरा पैक किया था, ताकि जो स्टीम बने वो बाहर ना आए। अगर स्टीम बाहर आएगी तो हमारी जो रान है वो रोस्ट नहीं होगी। ये टेक्निक आपने लाज़मी याद रखना है और आपने इसे 2.5 घंटे से 3 घंटे तक कुक करना है। तो 3 घंटे तक मैंने इसे कुक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि रान जो है वो रेडी हो गई। इसको छुरी की मदद से मैं जो आटा हमने लगाया था उसको हम अलहदा कर लेंगे, ताकि कि हमें ढक्कन को उतारते हुए आसानी हो। तो जल्दी से मैं इसको अलहदा कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग गई होगी तो लाइक कर लें और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये जी स्टीम बाहर निकली है और ये देखें आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह रान किस तरह ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। इसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल पक चुकी है। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको मज़ीद यम्मी बनाने के लिए तो मैंने एक और फ्राई पैन लिया। इसमें मैं 2 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देगा। ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा यम्मी है। और इसमें वो जो मसाला हमारा रह गया था जो रान का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि जो मसाला है उसका कच्चापन दूर हो जाए। जो एक्स्ट्रा पानी आपको नज़र आ रहा है क्योंकि हमने दही ऐड किया था, दही का तो पानी अपना निकलता है, वो खुश्क होकर एक बस हमने मसाला रेडी करना है जो हम किसी भी सालन के लिए। देखें ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये मसाला जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरह आपने इसको रेडी करना और गर्मा गर्म मसाला जो है, जो रान है जिसमें आपने रान रखी इस बर्तन में, उसमें डालना है और इसी तरह पूरे का पूरा मसाला इसके ऊपर डालना है। वो मसाला आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मसाला अगर वेस्ट करेंगे तो उसका जायका वो नहीं आएगा। तो जल्दी से हम डाल देते हैं और आपके सामने मैं हाजिर करती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त था, इस तरह का लुक आएगा। और इस तरह जो ऑयल से हम इसको मसाले को रोस्ट करेंगे ना, तो मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ लेमन के स्लाइसेस और थोड़े से मैंने सब्ज़ पत्ते, जो सैलेड के पत्ते, वो डेकोरेशन कर लिए। तो ज़रूर ट्राई करें, यकीन करें इतना ज़बरदस्त यम्मी बनता है ना कि क्या, और उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।